हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लघुगणक। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से कमेंट्स में जाकर के मुझसे बोला भी कि सर लघुगणक पढ़ा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सही बोलेंगे तो आपकी बात हम क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि लघुगणक चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लघुगणक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, समझने के बाद देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और हम बोल दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको दिखाएं कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है पॉलिटेक्निक 2020। साथ ही साथ हमारा जो मिशन चल रहा है वो मिशन गवर्नमेंट कॉलेज। सभी हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाएं, इसके लिए हम लगातार अनवरत आपके साथ लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अगर रेगुलर वीडियोस को देख रहे होंगे, बताए गए कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, टास्क को पूरा करते होंगे, तो सिंपल है कि आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। और एक बात और मैं बोल दूं डियर स्टूडेंट, जिस कोर्स के लिए आपको फीस देना पड़ता है उस कंप्लीट कोर्स को मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपको एडवाइस भी देना चाहेंगे कि आपको और सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, हमारा एक मात्र उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर रह करके आप उन सारे स्टूडेंट्स तक अपने इस वीडियो को पहुँचा सकें जो कहीं ना कहीं पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो घर बैठे फ्री में, उनका एक भी रुपये नहीं लगने वाला है, केवल उनको अपनी मोबाइल में रिचार्ज करवाना है और अपने घर में बैठ करके उनको हमारे द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे हिस्ट्री मटेरियल को पढ़ना है। उनका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करना है। आज हम कमेंट में ये जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ही हमारे इस वीडियो को शेयर किया है। और वीडियो को शेयर करें, ये हमारा नहीं आपका है। दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, तो आपको करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टूडेंट्स कि लघुगणक होता क्या है। सबसे पहले लघुगणक की मीनिंग हम बताएंगे। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको इस वीडियो में केवल इतना ही नहीं बताने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको अलग से सीखने के लिए मिलेंगी। इसको हम इसलिए लिख देते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम आपको समझा दें और आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि लघुगणक का मतलब होता क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है और इसको लिखा कैसे जाता है। तो आइए समझाते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कर लिए कहीं पर लिखा है 3 की पावर 2, इसका मतलब 9 होता है। ये जो आपके सामने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं घातांक रूप। अब इसी को हम लोग अगर लघुगणक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे log LOG log, यहाँ लिखेंगे 9 बेस 2 3 = 2, ऐसे पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा क्या लिखा हमने, log 9 बेस 2 3 = 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा आधार लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग बेस पढ़ते हैं, और यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाती है जो घातांक की वैल्यू होती है, और यहाँ पर घात लिखी जाती है। इसको लिखने का मैं सिंपल सा तरीका लोगों को बताता हूँ कि यहाँ log लिखा है तो यहाँ मान लिखा जाता है, और यहाँ क्या लिखा जाता है बच्चों, आधार, और यहाँ लिखी जाती है घात। कैसे, जैसे आधार है, देखो आधार है, इसकी कुछ घात लगती है, तब इसका जाकर के कुछ मान निकलता है, इसी को लघुगणक के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहीं पर लिखा होगा उसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख पाएंगे, इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से लिख पाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और भी एग्जाम्पल हम लेके दिखा सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो इसको हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे log, यहाँ पर 8 लिखेंगे, मान लिखा जाता है, बेस 2 = यहाँ पे घात लिखते हैं तो 3 हो जाएगा। ये लघुगणक में लिखने का तरीका होता है। बात समझ में आ रही है। अब डियर स्टूडेंट, लघुगणक को लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया, तो आपको सिंपल सा लघुगणक के कुछ नियम सीखने हैं। लघुगणक जो है वो कुछ नियमों का पालन करता है, उसको आपको समझना है। इसके पहले एक बात हम आपको और बता दें स्टूडेंट्स, लघुगणक जो होता है log हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, धनात्मक संख्याओं का लिया जाता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, इस पे बेसिस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लघुगणक हमेशा धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता
है। आइए लघु गुणक के कुछ नियम यहाँ पर हमने लिखे हैं, जिसमें से कई सारे नियम तो ऑलरेडी आप क्लास 8 से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहला रूल जो है स्टूडेंट्स, पहला नियम जो है वह log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ पर देखो जो लिखा है स्टूडेंट्स, ये बेस है, बेस सेम होना चाहिए। वैसे जब हम साधारण लघु गुणक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। ध्यान रखिएगा, साधारण लघु गुणक में बेस सदैव 10 लिया जाता है। बस यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, तब भी ये रूल लगेगा, इसलिए यहाँ पर a लिख दिया गया है। a कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन वास्तविक संख्या होनी चाहिए और a सब जगह में सारी जगह बराबर ही होनी चाहिए। तो log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। ऐसे ही log m अपान n है तो ये जगह log m माइनस log n, बेस तो सेम रहेगा ही। अगला है log m की पावर n, तो n सामने आ जाएगा, log m हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा है log 2 की पावर 3 बेस टू 10 लिखा है, तो ये जो पावर वाली वैल्यू है सामने आ जाएगी, हो जाएगा 3 log 2 बेस टू 10, ये इसका मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर कहीं log m बेस टू a लिखा है तो उसको हम log m बेस टू b लिख करके फिर log b बेस टू a लिख सकते हैं, या इसको log m बेस टू b अपान log a बेस टू b लिख सकते हैं। आप इसको नोट करिएगा भी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को तो सारे कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये वाला रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर log b बेस टू a लिखा है जिसको हम 1 अपान a बेस टू b लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये था, बेस a था, यहाँ b था, यहाँ a था, और जब 1 अपान में गया तो यहाँ a और यहाँ b हो गया, तो आपस में कन्वर्ट करके उसको हम 1 अपान में लिख सकते हैं। आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा है log 2 बेस टू 3 इंटू में लिखा है यहाँ पे log 3 बेस टू 2, आपको इसको सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी स्टूडेंट्स। कैसे? इसको log 2 बेस टू 3 इंटू 1 अपान log 2 बेस टू 3 लिख सकते हैं इस रूल से, ये और ये कट के 1 आ जाएगी वैल्यू। तो अगर आपको लघु गुणक के नियम पता होंगे, उनके कंसेप्ट पता होंगे, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए सारे नियम को समझते चलें। अगला स्टूडेंट्स अगर लिखा होगा log बेस टू a की पावर m और b की पावर n होगा, तो यहाँ वाली पावर सामने आ जाएगी और यहाँ वाली पावर सामने आ जाएगी, तो n अपान m log b बेस टू a यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रूल बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितने भी रूल सिखा रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, बाकी ये तीनों तो आप लोग पहले से ही जानते हैं और ये वाला बहुत कम यूज होता है। ये और ये दोनों आपको नए यहाँ पे सीखने के मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अगला स्टूडेंट्स log a बेस टू a, मतलब ये वैल्यू और ये आधार सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। और log 1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। बेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो ये लघु गुणक के कुछ नियम आपको बताए हैं जो आधारभूत नियम हैं, जो आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। मैं आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहूँगा, हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख करके नोट्स को बनाते हैं। देखो नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स की हेल्प से हम अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं और हमें सारी की सारी बातें याद आती हैं। जैसे हम यहाँ पर जो कुछ भी समझा रहे हैं, अगर उसी तरीके से आप अपनी एक सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा? सेल्फ नोट्स बनाना क्या है? जब आप वीडियो देखो तो लेट के नहीं देखना है। अगर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है। वीडियो को सामने रखिए और ये एज्यूम कर दीजिए, मोबाइल को सामने रख करके ये एज्यूम करिए कि मैं आपके सामने हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप प्रॉपरली वहां बैठ करके कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उनको आप लोग नोट करते चलिए, तब तो लगेगा आप क्लास लेने। बाकी फॉर्मेलिटी, यूट्यूब तो खुद ही इतना कलाकार है कि जब आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज आपको दिखाने लगता है और आप उसी में परेशान होते हैं। दुनिया भर की चीज़ें आप देखते रहते हैं कि सिलेबस क्या है, एक बार समझ लिए लेकिन बार बार उसे वही ढूंढेंगे, ठीक है। पेपर की डेट क्या है, चेंज हो गई। अरे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाइए, सिंपली चेक करिए। आप देखते होंगे ऐसे सारे कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियोज़ थोड़ा सा कम बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जागरूक हों,
वो उनके पास ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अपने आप अपडेट हो जाएगा। बाकी उन्होंने ऐसा कहा, वहाँ पर मिनिस्ट्री में ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसा हो जाएगा, नहीं यार, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। अब अपने आप को मजबूत करिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ चेक कर लीजिए, वहाँ जो अपडेट होगा वही आपका क्लियर होगा। यार थोड़ा टेक्निकल बनिए, थोड़ा एडवांस बनिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई को आप प्रियोरिटी देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आइए फिर से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस चैप्टर के लिए कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, इन ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये ट्रिक्स डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं। नंबर पहला, यदि log a + b = log a + log b, ऐसा होता नहीं है, आपको मना किया जाता है कि log a + b = log a log b नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कह रहे अगर ऐसा कहीं हुआ तो 1/a + 1/b की वैल्यू 1 होगी, तभी ऐसा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ट्रिक है स्टूडेंट्स कि log x/y - z = log y/z - x, log z/x - y अगर ऐसा है तो x की पावर x × y की पावर y × z की पावर z की वैल्यू हमेशा कितनी होगी स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगी। अगला है a log b + b log a = अगर 1 हुआ तो b की पावर a और × a की पावर b की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछी गई हैं, इसलिए हम इसको आपको रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएं, कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये हमारी बुक में क्वेश्चन है, तो यार मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस पे ही चलना है, बाकी नॉलेज तो आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा है। कई सारे ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अभी प्रीवियस 10 ईयर्स से मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करा रहा हूँ ऑफलाइन। अब की बार मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन की कंडीशन में अपने डियर स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा जाए, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे कोई काम बनने वाला नहीं है, आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है। अगर आप टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, कंसेप्ट को समझते चलेंगे, अपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, तो आपको जरूर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने लघुगणक के सारे कंसेप्ट को समझा दिया है। आशा करते हैं सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो से आप लोगों के लेक्चर में कुछ मैं चेंजिंग कर रहा हूं। अब मैं एक चैप्टर के लिए 2 वीडियो प्लान करने वाला हूं। उसका रीजन क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक वीडियो में आप लोगों को चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा इस कंसेप्ट को समझते हुए डियर स्टूडेंट्स आप जाइए और क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है देन मुझे कमेंट करके बताइए, तो उस क्वेश्चन को भी मैं पुटअप करूंगा, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और उसको मिला करके आपको सॉल्व कराऊंगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे कई सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, उन सारे क्वेश्चन को मैं देख चुका हूँ, उनको कलेक्ट करके एक ही साथ आप लोगों को बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के साथ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है यार, तो फॉलो कर लो, वहां पर अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को मेरे पास आप सेंड करके क्लियर कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।